मेरे साथ मंत्र का उच्चारण करेंगे। मैं एक पवित्र आत्मा हूं, यानी मैं शरीर नहीं हूं। मैं एक शुद्ध आत्मा हूं। शुद्ध आत्मा केवल परमात्मा है, यानी मैं परमात्मा मैं हूं। परमात्मा के सिवा मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं है। फिर से, मैं एक पवित्र आत्मा हूं, यानी मैं शरीर नहीं हूं। मैं शुद्ध आत्मा हूं। शुद्ध आत्मा केवल परमात्मा है। परमात्मा के सिवा मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। मैं परमात्मा मैं हूं। फिर से, मैं एक पवित्र आत्मा हूं, यानी मैं शरीर नहीं हूं। मैं शुद्ध आत्मा हूं। शुद्ध आत्मा केवल और केवल परमात्मा है। परमात्मा के सिवा मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। मैं परमात्मा मैं हूं। अभी इसी आत्मा भाव को बनाए रखते हुए गुरु मंत्र का उच्चारण करेंगे। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः।
श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। अब आप अपना चित्त सहस्त्रार पर रख के थोड़ी देर के लिए ध्यान में जाएंगे। भविष्यकाल के विचार भी नहीं आएंगे। और जब भविष्यकाल के विचार नहीं आएंगे, फिर आप बीच में रहोगे, मध्य में रहोगे। और मध्य में रहोगे तो निर्विचार स्थिति अपने आप आपको मिल जाएगी। देखिए, एक साथ कुछ चेंज होने वाला नहीं है, एक साथ कुछ बदलाव होने वाला नहीं है। सब बदलाव, सब चेंज धीरे धीरे आएंगे। जैसे समझ लो आपको आदत है 10 मिनट विचार करने की, तो ग्राफ बनेगा 10 मिनट का एक विचार, 10 मिनट का दूसरा विचार, फिर 10 मिनट का तीसरा विचार। विचारों की श्रृंखला चल रही है। आदत है अपनी 10 मिनट का विचार करने की, कर रहे हैं 10-10 मिनट 10-10 मिनट। ध्यान करोगे तो क्या बदलाव आएगा? बदलाव ये आएगा कि जो आप 10 मिनट का विचार करते थे उसकी तीव्रता कम हो जाएगी। तीव्रता कम होगी मतलब पहला विचार आदत के अनुसार 10 मिनट का आएगा, लेकिन दूसरा जो विचार आएगा तुरंत नहीं आएगा, थोड़ा जगह छोड़ करके आएगा। फिर दूसरा आएगा तो 9 मिनट का आएगा, फिर 8 मिनट का आएगा, फिर 7 मिनट का आएगा, 6 मिनट का आएगा, 5 मिनट का आएगा। और ये जो 10 मिनट का विचार है और ये जो 9 मिनट का विचार है, इसके बीच में एक विलंब आएगा, शून्य की स्थिति। लगातार विचार नहीं आएंगे, शून्य की स्थिति आएगी, विलंब की स्थिति। विलंब की स्थिति यानी कोई विचार नहीं हो, ऐसी स्थिति एक क्षण के लिए रहेगी, 1 मिनट के लिए। 10 मिनट का विचार, 9 मिनट का विचार, उसके बीच में 1 मिनट विलंब की स्थिति, 1 मिनट कोई विचार नहीं है, ऐसी स्थिति। और धीरे धीरे यही विलंब बढ़ते 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 शून्य की स्थिति हो जाएगी। इसकी प्रैक्टिस करना पड़ेगी, इसका अभ्यास करना पड़ेगा। अभ्यास से यह संभव है। एक बार एक साधिका मेरे पास आई और बोली, स्वामी जी सेंटर पे ठीक है, लेकिन अकेले जब ध्यान करने बैठती हूं तो ध्यान नहीं लगता। ध्यान में खूब विचार आते हैं और 3-3 घंटे 2-2 घंटे में शरीर को लेके बैठे रहती हूं, लेकिन विचार नहीं बंद होते। मैंने कहा ये तो गलत कर रही है, अत्याचार कर रही है शरीर के ऊपर। तो एक काम कर, रोज सवेरे उठ करके नहा धो करके सूक्ष्म शरीर के फोटो के सामने एक दिया जला, और दिया जलाने के बाद में जो प्रवचन के कैसेट्स है वो आधा घंटा प्रवचन के कैसेट सुन, और आधे घंटे के बाद में तू तेरे काम पे जा, बस और कुछ मत कर। 1 दिन कर, 2 दिन कर, 3 दिन कर, चौथे दिन कर, 5वें दिन तेरे को अनुभूति होगी कि कैसेट बंद हो गई है, फिर भी तेरी आंख नहीं खुल रही है।
तब समझ लेना तेरा शरीर ध्यान करने के योग्य हो गया है। तब तक तू ध्यान करने की कोशिश करेगी तो अत्याचार करेगी शरीर के ऊपर। जब शरीर ध्यान करने के योग्य हो जाएगा तब ध्यान खुद ब खुद लग जाएगा। ध्यान करने वाली चीज नहीं है, ध्यान होने वाली चीज है, खुद ब खुद घटित हो जाता है। तू तेरे विचारों को लेके, तू तेरी समस्याओं को लेके, तू तेरे प्रॉब्लम को लेके 1 दिन टिके रह सकती है, 2 दिन टिके रह सकती है, 3 दिन टिके रह सकती है, चौथे दिन तो उस लाखों लोगों के अंदर विलीन हो ही जाएगी। क्योंकि ध्यान करने तो अकेली नहीं बैठी है, तेरे साथ 1,00,000-1,50,000 लोग बैठे हुए हैं, जो 1,50,000 लोग उस कैसेट को सुन रहे थे। उनकी सामूहिक शक्ति उस कैसेट के साथ में है। तो जैसे उनके साथ में बैठेगी तो वहां विलीन हो जाएगी। ध्यान खुद ब खुद लग जाएगा। ध्यान करने वाली चीज है ही नहीं, ध्यान होने वाला है, खुद ब खुद घटित हो जाता है। समर्पण ध्यान तो एकदम सीधा है। हम ही जलेबी सरी के आड़े टेढ़े हैं। जब हम सीधे हो जाएंगे तो सारा सीधा ही सीधा है। तो आप सिर्फ अपने आप को सीधा कर लो, बाकी सब सरल एकदम सीधा है, कुछ भी करने का नहीं है। दूसरा एक रास्ता बताता हूं। जैसे हम नहीं थे बचपन में माँ के साथ में चलते थे, कहीं माँ घुमाने लेके जाती थी, उसके साथ में चलते थे। ज्यादा दूर ले गई, पैर दुखने लग गए तो माँ के गोद में बैठ जाते थे। यानी कबूल करते थे कि मेरे पैर दर्द हो रहे हैं माँ, मैं नहीं चल सकती, मैं नहीं चल सकता, मुझे गोद में ले ले। माँ गोद में ले लेती थी। ठीक उसी प्रकार से अगर आपके विचार बंद नहीं हो रहे हैं, आप कोशिशें करके भी ध्यान में विचार आ रहे हैं, आप प्रार्थना करो मेरे को, स्वामी जी ये विचार बंद करने की कोशिश कर रहा हूं, विचार बंद कर दो। 3 बार में प्रार्थना में पूरे विचार बंद हो जाएंगे। मैं भी तुम्हारी आत्मा की मां हूं। एक मां ने तुम्हारे शरीर को जन्म दिया है, कल तुम्हारा नया जन्म होने वाला है। तो जैसे मां के गोद में बैठ जाते थे वैसे प्रार्थना करो। प्रार्थना में बहुत शक्ति है। तो जैसे 3 बार प्रार्थना करोगे, जो मेरी स्थिति है वो स्थिति आपको ऐसे ही मिल जाएगी। कितना आसान है। लेकिन प्रार्थना दिल से होनी चाहिए, प्रार्थना विश्वास से होनी चाहिए। आप पुराने साधकों को पूछो, प्रत्येक के पास एक एक किताब है अनुभव की, आपकी पूरी चौपड़ी आपको सुना देगा। रही बात जुड़ने की, रही बात अनुभूति की, रही बात अनुभव की, तो ये शरीर की एक सीमा रेखा है। ये शरीर का एक आभामंडल है। ये शरीर का एक क्षेत्र है। उसी क्षेत्र के दायरे में रह करके कार्य करना पड़ता है। शरीर के कायदे को जब तक शरीर धारण किया है जब तक वो मानना ही पड़ेगा। उस शरीर के नियम को तोड़ करके नहीं जाया जा सकता। लेकिन जो सूक्ष्म शरीर निर्माण हुआ है उसकी कोई दायरा नहीं है, उसका सीमा कोई नहीं है। विश्व के किसी भी कोने में वो तुरंत जुड़ सकता है। सिर्फ आपका कनेक्शन उसके साथ स्ट्रांग होना चाहिए। तो ध्यान करना
मेडिटेशंस करना यानी उस सामूहिक शक्ति के साथ जुड़ना, उस कलेक्टिविटी के साथ जुड़ना। हजारों लाखों उन सकारात्मकता लोगों के साथ जुड़ना है जो ध्यान कर रहे हैं, जो मेडिटेशंस कर रहे हैं। तो जैसे ही आप ध्यान करने लग जाते हो, आपके अंदर एक बदलाव नजर आता है, आपके अंदर एक तब्दीली नजर आती है। जो लोग आपको पसंद भी नहीं करते थे वो भी आपको पसंद करने लग जाते हैं। आभा मंडल का, ओरा का ज्ञान प्रत्येक मनुष्य मात्र को है, लेकिन सिर्फ ये ओरा है, ये आभा मंडल है, ये नहीं समझ में आता। प्रत्येक मनुष्य को है। उसके लिए कोई ध्यान करने की, मेडिटेशन करने की आवश्यकता नहीं, आम आदमी भी समझ सकता है। एक सामान्य आदमी समझ सके, ऐसा एक एग्जाम्पल आपको देता हूं, ऐसा उदाहरण देता हूं जिससे आप भी टेस्ट करके अपने आप को देख सकते हैं। कुछ नहीं, एखादा सड़क के ऊपर एखादे पुलिया पे जाके बैठ जाओ, अकेले बैठे हो। जब अकेले बैठोगे ना तो आप सिर्फ आपके आत्मा के साथ रहोगे, आपके आभामंडल के साथ रहोगे, आप अकेले रहोगे। एखादे अकेले जाकर के किसी पुलिया पे बैठो और जो सड़क पे से लोग जा रहे हैं उनका निरीक्षण करो। एखादा स्कूटर वाला गया, देखो उसके तरफ, अरे टकला है क्या, अच्छा जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है, जा रहा है। गए। फिर दूसरा कोई आया, अच्छा ये चश्मे वाला है क्या, गए यार, बिल्कुल गौर से देखो उसके चेहरे को, गए। फिर तीसरा कोई पगड़ी वाला जा रहा है, अरे पगड़ी पहन के जा रहा है जा रहा है जा रहा है। फिर चौथे को देखो, अच्छा ये टोपी वाला है क्या, अच्छा ये टोपी अलग पहन के जा रहा है। और पांचवा व्यक्ति जाते बराबर आपके अंदर एक प्रतिक्रिया होगी, उठ के दो झापड़ दो उसको। अब क्यों? वो पांचवें व्यक्ति ने आपका कौन सा घोड़ा मारा है, आप उसको जानते नहीं, वो आपको जानता नहीं, आपका उससे कोई संबंध नहीं, जीवन में कभी उसको मिले नहीं, लेकिन वो पांचवें व्यक्ति को देखते बराबर आपके अंदर क्यों प्रतिक्रिया हुई कि उसको दो थप्पड़ लगाना चाहिए? इसलिए प्रतिक्रिया हुई कि उस आदमी के वाइब्रेशंस खराब थे, उसका ओरा खराब था, उसका आवामंडल खराब था। उसको देखते बराबर आप उत्तेजित हो चुके। तो अगर हमको लोग पसंद नहीं करते हैं तो समझ लो हमारा ही ओरा खराब है, हमारा ही आवामंडल खराब है। वो थप्पड़ नहीं मारते बस। तो ध्यान आपको आत्ममुखी करेगा। फिर आप ये नहीं बोलोगे लोग मुझे पसंद नहीं करते, लोग मेरे काम नहीं करते, लोग मुझे बुरा बोलते हैं, कुछ नहीं बोलोगे। आपका परीक्षण करोगे, मुझे ही क्यों करते हैं। आपके काम नहीं हो रहे, इसके लिए जवाबदार आप खुद ही है। आप खराब आवामंडल लेके, खराब ओरा लेके किसी के पास जाओगे तो उसके ऊपर भी यही प्रतिक्रिया होगी जो पुलिया पे बैठ के आपके ऊपर होती है। तो आपको थप्पड़ नहीं मारेगा, लेकिन आपका काम नहीं करेगा। देखो जैसा आईना रहता है ना, आईने में अगर हमारा मुंह काला है तो काला दिखेगा, हमारा मुंह लाल है लाल दिखेगा, हमारा मुंह पीला है पीला दिखेगा। तो जो हमारा मुंह है वो आईने में दिखेगा। आईना प्रतिबिंब है, वो कुछ कम ज्यादा नहीं कर सकता, जैसा है वैसा का वैसा दिखेगा। तो हमको समस्या आ रही मतलब हम में समस्या है।
हमको प्रॉब्लम इसलिए आ रहे हैं कि हमारे में प्रॉब्लम है। जैसे एक आधा मोटा आदमी जाएगा ना तो उसकी आप छाया देखोगे तो मोटी छाया होगी। एक आधा दुबला आदमी जाएगा उसकी दुबली छाया होगी। एक आधा लंबू जाएगा उसकी लंबी छाया होगी। कोई टिंगू जाएगा उसकी टिंगू छाया होगी। यानी छाया उस शरीर का प्रतिबिंब है। ठीक इसी प्रकार से आपके आसपास जो घटित हो रहा है वो आपका प्रतिबिंब है। अगर आप अच्छे हैं तो दुनिया अच्छी है, आप खराब है तो दुनिया खराब है। ये रहस्य को आप जीवन में जितने जल्दी से जल्दी समझ लो उतने जल्दी जल्दी जीवन की सारी सफलताएं आपके हाथ में आ जाएगी। मैं जब पहली बार इंग्लैंड गया था तो मेरे साथ एक साधक थे। उनको इंग्लैंड के कोई अच्छे अनुभव नहीं होंगे, तो उन्होंने मुझे रास्ते में प्लेन में खूब डराया, स्वामी जी इंग्लैंड में लोग बहुत खराब रहते हैं, ऐसे रहते हैं, वैसे रहते हैं, वैसे। उसके बाद में हम इंग्लैंड पहुंचे, 3 महीने इंग्लैंड में रहे, ऐसा कोई भी अनुभव नहीं आया। और जब वापस आ रहे थे मैंने उसको प्लेन में पूछा, तू जैसा वर्णन कर रहा था ऐसा कोई भी व्यक्ति तुझे इंग्लैंड में मिला क्या? तो बोले स्वामी जी अब की बार तो नहीं मिला। मैंने कहा मिलेगा भी नहीं, क्योंकि अपन बुरे नहीं है ना, तो बुरा व्यक्ति मिलेगा ही नहीं। हम बुरे हैं इसलिए हमको बुरे व्यक्ति मिलते हैं, अगर हम अच्छे हैं तो हमारे को अच्छे व्यक्ति मिलेंगे। वो व्यक्ति 3 महीने मेरे साथ में रहा और 3 महीने तक उसके पिताजी का तगादा चलता रहा, तू स्वामी जी के साथ चला गया है, धंधे का सत्यानाश हो रहा है, सैलरी नहीं निकल रही है, फैक्ट्री बंद हो रही है। लेकिन वो पक्का था, हिला नहीं, 3 महीने बराबर साथ में रहा। और जैसे इंग्लैंड छोड़ने का टाइम आया उसके 3 दिन पूर्व उसके फैक्ट्री के लिए उसको इतना बड़ा ऑर्डर मिल गया कि उसके पिताजी 6 महीने तक फिर काम ही करते रहे। बोले स्वामी जी कब लंदन जा रहे, कब तू जा रहा साथ उनके? कहने का मतलब हमारी गलत फहमी है कि हम गुरु को कुछ नहीं दे सकते, कुछ नहीं दे सकते हैं। गुरु लेने की चीज है, देने की चीज नहीं है। तो निर्विचार स्थिति भी प्राप्त करने की चीज है। दूसरा स्वादिष्टान चक्र पे बात चल रही है। तो एक और संकेत देता हूं कि परमात्मा बड़ा दयालु है और परमात्मा की प्रत्येक चीज सबको एक समान रूप से बांटी हुई है और परमात्मा की प्रत्येक चीज निःशुल्क है, क्योंकि उसका कोई मूल्य नहीं हो सकता। अमूल्य है। कई बार कई जगह आप किसी संकट के समय कुछ लोगों के पास जाते हो, फिर वो बोलते लाओ 1000 रुपये में तुमको एक काली माता का ताबीज बना करके दे रहा हूं। जहां 1000 रुपये आए वहां व्यवहार आया, जहां व्यवहार आया वहां परमात्मा नहीं है। तो मैं ये नहीं कहता उनके ताबीज निकाल करके मेरे ताबीज पहन लो, ताबीज पहनने की आवश्यकता नहीं है। अपने आत्मबल पे विश्वास रखो ना, खुद पे विश्वास करो।
ध्यान करो, मेडिटेशंस करो। समर्पण ध्यान आपको आपकी पहचान कराएगा। आपको आपकी पहचान कराएगा, यानी आपके अंदर क्या छुपा हुआ है वो आपको भी पता नहीं है, वो बाहर आएगा। जैसे आप ज्योतिषियों के पास जाते हो कि नहीं, तो ज्योतिषी भी दो प्रकार के होते हैं। जैसे एक ज्योतिषी के पास जाओगे, समझ लो आपका गुरु वीक है और मंगल स्ट्रांग है, तो आपको बोलेगा मंगल ग्रह का नख पहन लो, मंगल को और स्ट्रांग कर दो। दूसरा ज्योतिषी बोलेगा नहीं, गुरु ग्रह वीक है ना, गुरु को स्ट्रांग कर दो, पुखराज पहन लो। मतलब दोनों का कार्य करने का तरीका अलग अलग है, दोनों का सलाह देने का तरीका अलग अलग है। और सदगुरु का तरीका है कि आपके छुपे हुए गुणों को पहचानेगा। आपके अंदर क्या अच्छा है उसको पहचानेगा और उसको वृद्धिगत कर देगा, चित्त वहीं रखेगा। आपके अंदर क्या बुराई है उधर तो ध्यान देगा ही नहीं, क्योंकि बुराइयों पे चित्त डालेगा तो बुराइयां बढ़ेगी, अच्छाई पे चित्त डालेगा तो अच्छाई बढ़ेगी। तो गुरु आपके अच्छाइयों पे चित्त डालता है, उसको बढ़ा करके इतना बड़ा कर देता है कि बुराइयां खुद ब खुद चली जाती है। तो दो तरीके हैं करने के। जैसे वो एक कहानी थी कि नहीं, दो लकीरें खींची हुई है, उस लकीर को बिना छुए छोटी कर दो। तरीका क्या है, पास वाली लकीर को बड़ा कर दो। तो प्रत्येक व्यक्ति के अंदर कुछ अच्छे गुण छुपे हुए हैं, बिना अच्छे गुण के कोई व्यक्ति नहीं हो सकता। सबके अंदर कुछ अच्छा है, कुछ बुरा है। बुरा उसने निर्मित किया है, अच्छा स्वयं परमात्मा ने दिया हुआ है। परमात्मा कभी बुरा दे ही नहीं सकता। मनुष्य गंदा इकट्ठा करता है, खराब इकट्ठा करता है। बच्चों को देखा नहीं, छोटे छोटे बच्चे देख के आपको प्रसन्नता लगती है, क्योंकि उसके अंदर सब अच्छा अच्छा भरा रहता है, कुछ बुरा नहीं रहता है। बुरा तो बाद में समय उसके अंदर डालता है, परिस्थितियां डालती है, आसपास का वातावरण डालता है। तो ठीक उसी प्रकार से गुरु भी आपके अंदर की अच्छाइयों को देखता है, आपके अंदर की जो अच्छाई है उस अच्छाई को वृद्धिगत करता है, और बुद्धि को इतना बढ़ाता है, इतना बढ़ाता है कि आपके दोष स्वयं खुद ही चले जाते। तो आपके भीतर भी कई अच्छाइयां हैं, सिर्फ वो अच्छाइयों को जानने की आवश्यकता है, अच्छाइयों को पहचानने की आवश्यकता है। और सुख दुख का ज्यादा ध्यान मत दो, ये सुख है और ये दुख है, ये सब छोड़ दो। देखो, सुख और दुख दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जैसे अपना 1 रुपए का सिक्का रहता है कि नहीं, एक तरफ 1 रुपया, दूसरे तरफ शेर। बिना शेर के 1 रुपया नहीं हो सकता, और बिना 1 रुपए के शेर नहीं हो सकता। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो एक चीज को ग्रहण करोगे तो दूसरी उसके पीछे खुद ब खुद आ जाएगी। आप बोलो ना, मुझे 1 रुपए का ऐसा सिक्का चाहिए जिसपे 1 रुपया नहीं हो, तो मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। या आप बोलोगे मुझे 1 रुपए का ऐसा सिक्का चाहिए जिसपे शेर छाप नहीं हो, तो नहीं मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। माने एक आपने लिया ना तो दूसरा लेना ही पड़ेगा। वहां कोई ये नहीं है कि ले के नहीं, चॉइस नहीं है, सिलेक्शन नहीं है। ठीक उसी प्रकार से आप भगवान को बोलो हे भगवान मुझे सुखी कर दे, तो इनडायरेक्टली आप बोल रहे हो हे भगवान मुझे दुखी कर दे, क्योंकि सुख आप मांग रहे हो, उसके पीछे दुख आने ही वाला है। और भगवान को बोलो हे भगवान मुझे दुखी कर दे, तो भी वो सुखी कर देगा, क्योंकि दुख मांगोगे तो पीछे सुख आएगा ही। वास्तव में सुख और दुख ये मन की मनोदशा है।
एक स्थिति है क्योंकि जो आदमी सुख को अनुभव कर सकता है वो आदमी दुख को अनुभव कर सकता है, जो आदमी दुख को अनुभव कर सकता है वो आदमी सुख को अनुभव कर सकता है। तो ये आपकी मन की दशा है जो सुख और दुख का अनुभव कराती है। ध्यान उसके ऊपर है, ना दुख होगा ना सुख होगा, कुछ भी नहीं होगा, एक स्थित प्रज्ञ हो जाओगे। ना सुख से आपको कोई अहंकार आएगा, ना दुख से आप एकदम टूट के गिर जाओगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो समर्पण ध्यान उस सुख और दुख के ऊपर की स्थिति है। कल के दिन नाभि चक्र है और नाभि चक्र पे कल आपको मंत्र दीक्षा दी जाएगी, जिसके बाद आप ध्यान कर सकोगे। मंत्र कोई छुपा हुआ नहीं है, वेबसाइट पे भी आप क्लिक करोगे तो मंत्र आ जाएगा। कोई गोपनीय नहीं है, कोई रहस्यमय नहीं है। परमात्मा का कार्य कोई रहस्यमय छुपा हुआ होता ही नहीं, सबके खुला हुआ है। लेकिन सवाल यह आता है, मंत्र हमने कहां पे लिया? मंत्र हमने किनके साथ लिया? किसने दिया? कौन से स्थान पर दिया? इन सब का बड़ा महत्व है। कौन से समय दिया? तो पूरे साल भर में सिर्फ एक ही शिविर होता है, एक शिविर, वो आपके सूरत में हो रहा है, और मंत्र दीक्षा कल ही होगी, वो भी आपके यहां हो रही है, पूरे साल भर में एक बार। इतने बहुमूल्य समय के लिए आपके शहर का चुनाव हुआ है, और इतने बहुमूल्य घटना को कल आप उसमें शामिल होने जा रहे हैं। ये शामिल होने के पूर्व मंत्र दीक्षा के बारे में थोड़ा बताना चाहता हूं। कुछ लोगों ने मंत्र दीक्षा ले चुके होंगे, ऐसा लगेगा मैंने इस गुरु से ली, फिर इस गुरु की लूं कि नहीं लूं, ये गुरु को करके रखा है तो ये गुरु को करूं कि नहीं करूं। ऐसे विचार करके गुरु तत्व को छोटा मत करो। गुरु तत्व बहुत विशाल है। प्रत्येक गुरु, जैसे आप बैंक में रखते हो कि नहीं, बैंक में पैसे लगाएंगे तो कहां बढ़ेंगे, कौन से कंपनी के शेयर में लगाएंगे कि ज्यादा प्रॉफिट होगा, सोचते हो कि नहीं? बस ऐसे गुरु भी सोचते रहते हैं, मेरे शिष्य को किसके हवाले करूं जिससे उसकी आध्यात्मिक स्थिति हो। तो प्रत्येक गुरु अपने पास जो कुछ है वो देता है, और आगे का रास्ता देता है, आगे का मार्ग देता है, आगे जाओ। तो गुरु को छोटा मत समझो, बहुत उदात्त दृष्टिकोण है। मेरे तो बहुत सारे गुरु है, प्रत्येक गुरु जो अपने पास था वो दे देता था, और देने के बाद में बोलता था जा बेटा उस वहां जा, वहां पहुंच, वहां आगे का रास्ता है, आगे का मार्ग मिलेगा। तो जैसे हम कॉलेज में पहुंच गए तो प्राइमरी के स्कूल को धन्यवाद दो, हाई स्कूल को धन्यवाद दो, जिनके कारण हम कॉलेज में पहुंचे। कुंडलिनी जागृति से ऊपर कोई ज्ञान नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है, कोई दीक्षा नहीं है। ये सर्वोत्तम है, सर्व ऊपर है। उसके बाद में सारी यात्रा आपको ही आपकी अकेली करना पड़ेगी। आत्मज्ञान से बढ़कर कोई ज्ञान नहीं है। दूसरा, इसकी प्रैक्टिस करके देखो, आपको अच्छा लगे करो, नहीं अच्छा लगे मत करो। और मुझे भी पकड़ के रखने की कुछ आवश्यकता नहीं है, मैं भी किसी को पकड़ने के में विश्वास नहीं करता। आप आपकी स्थिति तो बताओ, मैं आपको पैकिंग करके हिमालय में भेज दूंगा। हर दफे गुरु चाहता है कि शिष्य की उन्नति हो, शिष्य का प्रोग्रेस हो। शिष्य के आध्यात्मिक स्थिति के लिए गुरु जितना चिंतित है उतना दुनिया में कोई नहीं है।
क्योंकि बीज उसने बोया हुआ है। वो चाहता है जल्दी से जल्दी वृक्ष बने, जल्दी जल्दी फल आए। तो अपने गुरुओं को धन्यवाद दो, उनको नमस्कार करो, उनको नतमस्तक हो कि उन्होंने आपको आज यहां भेजा है। तो गुरु एक शक्ति है। गुरु को शरीर समझने की भूल मत करो। शरीर तो आते रहते हैं, जाते रहते हैं, कोई महत्व नहीं है। कौन सा चोला पहना, कौन से कपड़े पहने, क्या लेना देना उसका। आंखें बंद करो, तुमको तुम्हारे गुरु के कल दर्शन हो जाएंगे। और क्या, ये चमड़े की आंखें बंद करके आत्मा की आंख खोल दो, कल तुमको तुम्हारे गुरु के दर्शन हो जाएंगे कल यहां। इससे बड़ा प्रमाण क्या दूं। तो कल बड़ा शुद्ध चित्त होके, मन पवित्र करके बड़े अच्छे से आइए और दीक्षा को ग्रहण कीजिए। नमस्कार। प्रार्थना करेंगे। हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको हृदय से प्रार्थना करते हैं कि सारे विश्व में शांति हो, सारे विश्व के आत्माओं की आध्यात्मिक उन्नति हो एवं सर्वांगीण उन्नति हो। यही हम सब आत्माओं की शुद्ध इच्छा है। शांति पाठ करेंगे। ओम द्योः शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांति रापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांतिः सर्वगं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। नमस्कार करेंगे।